प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जयानक भट्ट है, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? तो सांबर का शासक वासुदेव चौहान था, जिसने चौहान राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना करे किसे भेंट किया था? तो महात्मा गांधी को भेंट किया था स्वतंत्र बावनी ग्रंथ की रचना करे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। इस कारण रणथंबोर के राजा हमीर देव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान था जब आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये रेड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के। अगला प्रश्न है, चांदी के 8 पंचमार्क इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये बैराड सभ्यता से प्राप्त हुई है 8 पंचमार्क इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। अगला प्रश्न है, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है मछली पकड़ने का तांबे का कांटा। अगला प्रश्न है, तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो सोथी सभ्यता को जाना जाता है कालीबंगा प्रथम के नाम से। अगला प्रश्न है, किस जिले में गुरारा सभ्यता स्थित है? तो ये सीकर जिले में स्थित है गुरारा सभ्यता। अगला प्रश्न है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1308 ईस्वी में हुआ था जालोर पर द्वितीय आक्रमण। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो ये अजय राज ने बनाया था सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो जयपुर प्रसिद्ध केंद्र है रत्न उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, 1191 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लड़ना पड़ा था शहाबुद्दीन गौरी से। अगला प्रश्न है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। अगला प्रश्न है, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये उलुग खान ने किया था खिलजी सेना का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो ये जालोर का शासक था कान्हड़ देव चौहान। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो अजमेर था, जो कि पहला चौहान राज्य था। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? तो ये वेणेश्वर तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है आदिवासियों के कुंभ के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु है? तो आर्द्र जलवायु है राजस्थान के पूर्वी भाग की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला अधिकारिता निर्देशालय का गठन कब किया गया था? तो ये 18 जून सन 2007 ईस्वी में महिला अधिकारिता निर्देशालय का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो कांतली नदी से संबंधित है गणेश्वरी सभ्यता का। अगला प्रश्न है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो दलपत विजय के द्वारा की गई है खुमान रासो ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तो कोठारी जो नदी है उस पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बनाया गया है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी पर नाकोड़ा बांध बाड़मेर में बनाया गया है, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी पर अजान बांध भरतपुर में बनाया गया है, बिल्कुल सही है। मोरेल नदी पर जवाई बांध पाली में बनाया गया है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है, रंगमहल सभ्यता कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में है रंगमहल सभ्यता। अगला प्रश्न है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो ये जवार अभ्यारण्य है, जो कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? तो कुवल्यमाला की रचना उद्यतन सूर्य ने की, बिल्कुल सही है। ढोला मारूरा दुहा की रचना कवि कल्लोल ने की, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की, बिल्कुल सही है। लील टांस की रचना ईसरदास के द्वारा की गई, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट जैसलमेर से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि अजरक प्रिंट तो बाड़मेर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो शिव मंदिर, जो कि भंडदेवरा बारा जिले में स्थित है, इसे काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। अगला प्रश्न है, कामड़ जाति किस नृत्य के साथ रामदेव जी का यशोगान करती है? तो ये 13 ताली नृत्य के साथ रामदेव जी का यशोगान करती है, और इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध है ब्लू पॉटरी कला के लिए।